अंतरंगी रंगलेले स्वरूप मी पाहतो, स्वरूप पाहतो स्वामी मठामध्ये नांदतो. अंतरंगी रंगलेले स्वरूप मी पाहतो, अंतरंगी रंगलेले, अंतरंगी रंगलेले स्वरूप मी पाहतो, स्वरूप पाहतो स्वामी मठामध्ये नांदतो, स्वरूप पाहतो स्वामी मठामध्ये नांदतो. भजन गातो कीर्तन करीतो, गातो तुझी गाथा. भजन गातो कीर्तन करीतो, गातो तुझी गाथा. भजन गातो कीर्तन करीतो, गातो तुझी गाथा. पद कमली स्वामींच्या मी ठेवितो माथा, पद कमली स्वामींच्या मी ठेवितो माथा. स्वामींच्या नावे सारा, स्वामींच्या नावे सारा, स्वामींच्या नावे सारा ब्रह्मांड डोलतो. स्वामींच्या नावे सारा ब्रह्मांड डोलतो. स्वरूप पाहतो स्वामी मठामध्ये नांदतो. अंतरंगी रंगलेले स्वरूप मी पाहतो, स्वरूप पाहतो स्वामी मठामध्ये नांदतो. स्वरूप पाहतो स्वामी मठामध्ये नांदतो. आस पूर्वा भक्ताची दावी रूप डोळा, आस पूर्वा भक्ताची दावी रूप डोळा. वाट किती पाहू स्वामी जीव हा भुकेला, वाट किती पाहू स्वामी जीव हा भुकेला. सत्यवाची सत्य सारे सत्य तोची बोलतो, सत्यवाची सत्य सारे सत्य तोची बोलतो. स्वरूप पाहतो स्वामी मठामध्ये नांदतो. अंतरंगी रंगलेले, अंतरंगी रंगलेले स्वरूप मी पाहतो, स्वरूप पाहतो स्वामी मठामध्ये नांदतो. स्वरूप पाहतो स्वामी मठामध्ये नांदतो. स्वामी 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 तव दर्शन
दर्शनाला उतावीळ झालो, स्वामी तव दर्शनाला उतावीळ झालो, स्वामी दर्शनाला उतावीळ झालो, स्वामी रे, स्वामी रे, स्वामी तव दर्शनाला उतावीळ झालो, धरणे धरुणी द्वारी आम्ही इथे बैसलो, धरणे धरुणी द्वारी आम्ही इथे बैसलो, भूत बाधा रोगातुनी, भूत बाधा रोगातुनी मुक्त तोची तरितो, भूत बाधा रोगातुनी मुक्त तोची तरितो, स्वरूप पाहतो स्वामी मठामध्ये नांदतो, अंतरंगी रंगलेले, अंतरंगी रंगलेले स्वरूप मी पाहतो, स्वरूप पाहतो स्वामी मठामध्ये नांदतो, स्वरूप पाहतो स्वामी मठामध्ये नांदतो, स्वरूप पाहतो स्वामी मठामध्ये नांदतो, स्वामी स्वामी स्वामी. आत्मा मालिक, अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप, आपणा सर्वांचे आराध्य परमपूजनीय प्रातस्मरणीय परमवंदनीय परमादरणीय सद्गुरू समर्थ आत्मा मालिक माऊलींच्या चरणी माझे अनंत 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 साष्टांग दंडवत प्रणाम करून उपस्थित आपण सर्व ऑनलाईन पद्धतीनं या सोहळ्याचा अनुभव घेणारे सकल संतजन, सर्व भक्त, साधक साधिका, बंधू आणि भगिनींनो, आपणाही सकलांच्या वतीनं या विश्वात्मक देवांच्या चरणी माझे अनंत 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 भावसुमन समर्पित करतो, साष्टांग दंडवत प्रणाम करतो. परमसौभाग्याचा आजचा दिवस आहे. अर्थात आत्मा मालिक चैत्र महोत्सवाची ही तिथी आहे आणि अशा या महान तिथीच्या निमित्तानं अर्थात चैत्र महोत्सवाच्या प्रथमतः सद्गुरू माऊलींच्या कृपा आशीर्वादासह आपणा सर्वांना मी अनंत 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 शुभेच्छा देतो. आज चौदशीचा पर्वकाळ आहे आणि चैत्र चौदशीची ही संध्या आज समर्थ सद्गुरू या सिद्ध सत्पुरुषांच्या अर्थात आत्मा मालिकांच्या सानिध्यामध्ये आज आपण या ठिकाणी व्यतीत करत आहोत. आजच्याच या पवित्र आणि पावन चैत्र चौदसच्या संध्येला जवळपास 131 वर्षांपूर्वी विश्वात्मक गुरुदेव विशाल शक्ती या आत्मस्वरूपानं आपलं एक अवतार कार्य आपल्यातच अर्थात मूळ स्वरूपामध्ये विलीन करून या समस्त विश्वाला या आत्मस्वरूपाचा संदेश या ठिकाणी बहाल केला. भांबुर्डा परिसर पुणे शहरामध्ये अजानभाऊ सद्गुरू माऊलींचं आगमन पूर्वावतारामध्ये झालं आणि आजच्या स्थितीला याच पवित्र संध्येला या विश्वात्मक गुरुदेवानं समस्त मानवजातीवरती एक असीम उपकार केला, तो या शाश्वत स्वरूपाच्या प्रागट्यकरणानं. आज हा दिवस आत्मस्वरूपाचा आहे. आज हा महोत्सव विश्वात्मक देवाचा अर्थात आत्मस्वरूपाचा आहे. आजचा दिवस हा आत्मरूपाच्या पूजनाचा आहे. आजचा दिवस हा आत्मस्वरूपाच्या दर्शनाचा आहे. आजचा दिवस आणि ही संध्या, हे पर्व आत्मस्वरूपाच्या चिंतनाचं अर्थात ध्यानाचं आहे. आणि म्हणून हा आत्मा मालिक चैत्र महोत्सव या ठिकाणी साजरा करत असताना सद्गुरुदेवांनी दिलेल्या मार्गदर्शनाप्रमाणे, सूचनेप्रमाणे आपण प्रत्येकानं आपापल्या निवासस्थानी
याच पद्धतीनं आत्मस्वरूपाचं यथासांग पूजन केलेलं आहे. 131 वर्षापूर्वी याच विश्वात्मक देवानं या भूतलावरती पुणे नावाच्या या शहरामध्ये या स्वरूपाचं प्रागट्यीकरण केलं. अर्थात षडचक्रांची ही तजवीर ही दुसरी तिसरी कोणाची नसून ह्या प्रत्येक जीवाच्या अंतर्यामी अधिष्ठित असणाऱ्या जीवनत्वाचं अर्थात आत्मतत्वाचं हे स्वरूप आहे. आणि आजच्या दिवशीच या पवित्र संध्येला या स्वरूपाला प्रगट करून पूर्वावतार मूळ स्वरूपात विलीन झाले. तुमचं माझं परम सौभाग्य आहे. दिलेलं आत्मस्वरूप कलियुगामध्ये जवळपास 1 शतकानंतर प्रगट करण्यासाठी याच विश्वात्मक देवानं परत एकदा या भूतलावरती अवतरण केलं आणि ते आहे परमपूजनीय माऊलींच्या रूपामध्ये. आज तुमच्या माझ्या जीवनामध्ये गुरुस्थानी लाभलेलं हे सगुण तत्त्व हे प्रत्यक्ष आत्मस्वरूप आहे, अर्थात आत्मतत्व आहे. आणि आज याच समाधी दिनाच्या दिवशी अर्थात चैत्र पौर्णिमेच्या या पवित्र संध्येला तुम्हा आम्हाला निर्गुणाच्या समाधीचे पूजन करत असताना या सगुण समाधीचं देखील दर्शन होत आहे. असा हा आत्मस्वरूपाचा म्हणजेच स्वरूप समाधीचा दिवस आणि तो स्वरूप सोहळा अर्थात चैत्र महोत्सव आज आपण या ठिकाणी ऑनलाईन पद्धतीनं आज अनुभवत आहोत, तो साजरा करत आहोत. आज सद्गुरुदेवांच्या ठाई अर्थात गुरुदेवांच्या या पवित्र देहामध्ये अधिष्ठित झालेली ही स्वरूपाची समाधी आहे. आणि आज याच पवित्र संध्येला ज्या ज्या ठिकाणी पूर्वावतारानं अवतरण केलं, हे विश्वात्मक कार्य केलं, त्या प्रत्येक ठिकाणी त्या प्रत्येक समाधीवरती संदलची पूजा करून त्या ठिकाणी ध्यान भजन पूजन चिंतन केलं जातं. आज मात्र सद्गुरुदेवांची ही सगुण काया जी स्वरूपाच्या ठिकाणी विलीन झालेली आहे आणि हा देह स्वरूपाच्या ठिकाणी आपल्या स्थितीप्रत बांधलेला असताना त्या चिंतनामध्ये रत असणाऱ्या या सगुण कायेचं दर्शन आज तुम्हा आम्हाला होतं आहे. प्रगट केलेलं हे अवतरण धारण केलेली सगुण काया ही प्रकृतीच्या नियमाप्रमाणे जरी मानवी देहामध्ये असली तरी देहाची उपाधी लागलेली असताना उपाधीरहित गुरुदेवांची वृत्ती मात्र एका आत्मस्वरूपाच्या ठिकाणी विलीन झालेली आहे. आत्मरूपी वृत्ती यांची लागली से नित्य जया लाभले अखंड स्वरूप समाधीचे सत्य. गुरुदेवांची वृत्ती ही निवृत्त झालेली आहे कारण ती आत्मरूपाच्या ठिकाणी स्थिर आहे. जी वृत्ती निर्गुणाच्या ठिकाणी स्थिर होते तीच निवृत्त होते. जी वृत्ती निराकाराचा अखंड चिंतन ध्यान करता करता तद्रूप अर्थात आत्मरूप होते तीच निवृत्ती आहे. आणि अशा पूर्णावतारानं या महावतारानं आपल्या स्वयंसिद्ध तपश्चर्येनं गुरुदेवांच्याकडून अर्थात विश्वात्मक देवाकडून आणलेला हा संदेश आणि हे स्वरूप आजच्या तिथीला अर्थात चैत्र 14शीच्या तिथीलाच या भूतलावरती प्रगट केलं. आणि जगाच्या कानाकोपऱ्यामध्ये प्रत्येक जीवाच्या घरोघरी ज्या ज्या जीवांच्या जीवनामध्ये हे आत्मचिंतन करण्याचा ब्रह्मलिखित योग आहे त्या ठिकाणी हे आत्मस्वरूप या सगुण अवतरणानं बहाल केलं, अधिष्ठित केलं, सुपूर्त केलं आणि या उभ्या मानवजातीला हा आत्मचिंतनाचा, आत्मध्यानाचा, आत्मदर्शनाचा शाश्वत मार्ग प्रशस्त केला. आजच्या स्थितीला लाभलेली ही भेट, झालेलं दर्शन आणि अशा अवस्थेमध्ये अधिष्ठित असणाऱ्या या निर्गुण आणि सगुण समाधीची पूजा करण्यासाठी तुम्ही आम्ही संत नाही, भक्त नाही, असंख्यात जीव नाही तर प्रत्यक्ष ब्रह्मादिक देवी देवतासुद्धा आतुर झालेल्या असतात. कारण यथावकाश अनंत युगांच्या नंतर अशी अवतरणं या भूतलावरती आत्मचिंतनाच्या माध्यमातून मानवाला तारण्यासाठी येत असतात. आणि म्हणून या स्थितीमध्ये अधिष्ठित झालेल्या समाधीचं दर्शन, या समाधीस्थ स्वरूपाच्या ठिकाणी तल्लीन झालेल्या या स्वरूपस्थिती बांधलेल्या या देहाचं दर्शन अर्थात खऱ्या अर्थानं स्वरूपाचं पूजन आहे, अर्थात ह्या समाधीचं पूजन आहे. म्हणून ब्रह्मादिक तेथे करिता ती पूजा, घालिता ती सेजा समाधीशी, चिद्रत्न आसनी उन्मनीची धुनी, समाधी आज सज्जनाची पाहिली. धुवट वस्त्रांची घडी ते अमोल, तुळशी आणि बेल हंथरिले, दुर्वादर्भवरी टाकली मोकळी, पुष्पे ती सकळ समर्पिली. आज या पवित्र देहामध्ये अधिष्ठित झालेली, प्राप्त झालेली, सिद्ध झालेली, या कायेमध्ये अंगी बांधलेली ही स्वरूपस्थिती अर्थात आत्मरूपाची असणारी ही समाधी, या स्वरूप समाधीचं हे वर्णन आपण पुढील भजनाच्या माध्यमातून या ठिकाणी श्रवण करणार आहोत. सर्व भाविकांना
ऑनलाईन पद्धतीनं प्राप्त झालेली ही स्वरूप चिंतनाची दर्शन भेट, स्वरूप समाधीचा हा पूजनविधी, अर्थात आत्मस्वरूपाचा हा महोत्सव, अर्थात आत्मा मालिक चैत्र महोत्सव आणि त्याचं हे असणारं एक अद्भुत दर्शन, अर्थात ब्रह्मादिक जेथे करिता ती पूजा आणि घालिता ती सेजा या समाधीशी. ब्रह्मादिक जेथे करिता ती पूजा, ब्रह्मादिक जेथे करिता ती पूजा. घालिता ती सेजा समाधी, घालिता ती सेजा समाधी, चिद्रत्नासा आसन चिदुनी, चिद्रत्नास आसन चिद्रत्नय चिदुनी. समाधी सज्जनी पाहिली, समाधी सज्जनी पाहिली, चिद्रत्नास आसन कुंभनी चिदुनी, चिद्रत्नास आसन कुंभनी चिदुनी. धुवट वस्त्रांची घडी अनमोल, धुवट वस्त्रांची घडी अनमोल, तुळशी आणि बेल अंतरीले, तुळशी आणि बेल अंतरीले, चिद्रत्नासा आसन रत्नांची चिदुनी, चिद्रत्नास आसन कुंभनी चिदुनी. दुर्भादर्भ बरी टाकीले, दुर्भादर्भ बरी टाकीले, पुष्पती सकळ
समर्पिले पुष्पति सकळ समर्पिले चिद्रत्नाचा आसन उन्मलिते ध्वनी चिद्रत्ना आसन उन्मलिते ध्वनी नामा म्हणे येथे छाया निरंतर नामा म्हणे येथे छाया निरंतर नामा म्हणे येथे नामा नामा म्हणे येते छाया निरंतर सुखी ज्ञानेश्वर सुखी ज्ञानेश्वर तू कावला सुखी ज्ञानेश्वर तू कावला चिद्रत्ना आसना उन्मलिते ध्वनी चिद्रत्ना आसना उन्मलिते ध्वनी समाधी सज्जली पाहिली समाधी सज्जली पाहिली चिद्रत्नाचा आसन तन्मलिते ध्वनी चिद्रत्ना आसन उन्मलिते ध्वनी उन्मलिते ध्वनी उन्मलिते ध्वनी। आत्मा मालिक धन्यवाद गुरुबंधु श्रीमान नवनाथ जी चौधरी सर। आज का यह महान पर्व अर्थात चैत्र महोत्सव का दिवस, इस पवित्र संध्याकाल पर सद्गुरुदेव की असीम कृपा प्रसाद के साथ आप सभी को मेरी अनंत 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 शुभकामनाएं आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। आज का यह पवित्र पर्व आत्मस्वरूप का है, अर्थात प्रत्येक जीव का जो आद्य कर्तव्य है, उस आद्य कर्तव्य को सफल करने के लिए आत्मचिंतन नामक विधि अर्थात अभ्यास सद्गुरु भगवान श्री आत्मा मालिक ने हम सभी भक्तों को संतों को प्रदान किया है। आत्मचिंतन की उपासना ही प्राण शक्ति की उपासना है। आत्मचिंतन से ही हमारे आत्मिक चेतना को विकसित करते हुए उस चेतना की समृद्धि हम कर सकते हैं। और आज हम सब जानते हैं कि इसी चेतना को विकसित करते हुए हमारे जीवन के अंतिम लक्ष्य को, जिस लक्ष्य को लेकर हम सभी लोग इस धाराधाम पर आकर परम पूजनीय सद्गुरुदेव से मिले हैं, वह आत्मदर्शन का वह अंतिम लक्ष्य पाने के लिए सद्गुरुदेव ने हमें अनुष्ठान का अभ्यास दिया है। वार्षिक नियम के अनुसार 45 दिन का यह अनुष्ठान अर्थात 40 दिन दाल और चावल और उसके पश्चात 5 दिन का पानी का उपवास करते हुए आज जिन जिन साधकों ने यह अनुष्ठान का व्रत किया है, मैं आप सभी को सद्गुरुदेव के असीम कृपा प्रसाद के साथ आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, आपके लिए भी मंगल कामना करता हूँ। क्योंकि आत्मचिंतन के द्वारा
किया हुआ यह आत्मानुष्ठान अर्थात आत्मा का यह व्रत है। यह निर्गुण की उपासना है, जो उपासना हमारे भीतर आत्मविश्वास को, आत्मसंतोष को जागृत करती है। जो जीवन आत्मविश्वास से और आत्मसंतोष से भरा है, वही जीवन सच्चा आनंद जो शाश्वत है, जो हमारे ही भीतर है, उस आनंद को प्रकट कर सकता है। और सद्गुरुदेव की यही कामना है कि ये जीवन एक महाआनंद की यात्रा है, उसे उस आनंद के साथ ही मनाओ, उस आनंद के साथ ही पूर्ण करो। और इसी शाश्वत आनंद को बहाल करने के लिए विश्वात्मक विशाल शक्ति ने आज से 131 साल पूर्व जो स्वरूप प्रकट किया था, अर्थात जो आत्मरूप पूना नामक शहर में दिया था, आज उस तिथि को मनाने का शुभ अवसर सद्गुरुदेव के सानिध्य में भले ऑनलाइन तरीके से आज हमें यहाँ प्राप्त हुआ है। हम सब जानते हैं समस्त विश्व में कोरोना नामक महामारी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। और इस कोरोना नामक महामारी के बढ़ते प्रकोप में जो नकारात्मकता, जो घबराहट हमारे भीतर और हमारे आसपास जो आज तैयार हुई है, इस घबराहट के वातावरण में एक शांति का, एक आत्मसंतोष का, एक आत्मविश्वास का कोई सुकून है, तो वो केवल और केवल है सद्गुरुदेव ने दिया हुआ इस आत्मस्वरूप का चिंतन, दर्शन और ध्यान। आज इस महामारी के प्रकोप में अगर हमें बचना है, उससे बाहर निकलकर हमें हमारे जीवन पथ पर अगर आनंद के साथ और उस आध्यात्मिक चेतना की समृद्धि के साथ अगर आगे प्रशस्त होना है, तो सद्गुरुदेव करते हैं कि स्वयं की आत्मा से जुड़ने का प्रयास करो। इस देह को जो व्याधि लगी है या लगने वाली है, उससे अगर बचाव करना चाहते हो, तो इस देह को जीवित रखने वाला, इस देह को चलायमान रखने वाला जो मालिक अंदर बैठा है, जिसका नाम है आत्मा, उस आत्मा का हम चिंतन करें। अनुष्ठान के माध्यम से हमने शाकाहार और सात्विक अन्न और साथ साथ पानी का, जल का उपवास ग्रहण किया। मुखकमल से लिया जाने वाला आहार उसके साथ साथ महत्वपूर्ण है आँखों से और कानों से लिया जाने वाला आहार, जो आहार हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर परिणाम करता है। और इसीलिए सद्गुरुदेव एवं संत हमें बार बार कहते हैं कि कानून से और आँखों से लिए जाने वाला वह आहार भी हमारा सात्विक हो, अर्थात स्वत्व का हो। स्वत्व यानी आत्मतत्व। उस आत्मतत्व का ही हम दर्शन करें, उस आत्मा के बारे में ही हम श्रवण करें, उस आत्मा का भजन, आत्मा का संगीत, आत्मा का प्रवचन, आत्मा का संदेश, इसका ही हम दर्शन और श्रवण अगर करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से जब हम इस खुली आँखों को बंद करते हुए भीतर उतरने का प्रयास करेंगे, अर्थात ध्यान की ओर बढ़ेंगे, तो इस आत्मशक्ति का जागरण करते हुए उस शक्ति की साथ हमें मिलेगी। आज जो कोरोना के कारण माध्यम से, अर्थात संचार माध्यम से, मीडिया के माध्यम से 24 घंटों अर्थात भोर से लेकर सांझ तक हम केवल और केवल भयावह बातें, जो नकारात्मक है, जो उदासीनता को प्रकट करने वाली है, वही बातों को सुनते हैं और देखते हैं। सद्गुरुदेव कहते हैं, अगर देखना है तो बार बार आत्मस्वरूप को देखो, इस छवि को, इस स्वरूप को, इस तस्वीर को निहारने का प्रयास करो। खुली आँखों से इस आत्मशक्ति का, इस आत्मस्वरूप का अर्थात आत्मरूप का तुम दर्शन करो। और यह स्वत्व का आहार अगर आप बार बार लेते रहोगे, तो एक शक्ति की अनुभूति, एक उल्लासित ऊर्जा की अनुभूति हमें हमारे भीतर होने को शुरुआत हो जाएगी। अगर भीतर उतरने का यह अभ्यास और प्रयास करना है, तो गुरुदेव कहते हैं, हमारे घर पर ऐसी जगह पर आत्मस्वरूप को आप अधिष्ठित करो कि खुली आँखों से हमें यह आत्मरूप का दर्शन होते रहे। आज इस नकारात्मकता से हमें अगर बाहर आना है, एक ही करना होगा, और वह है एक आत्मस्वरूप का ध्यान और आत्मस्वरूप का चिंतन ही करना होगा। ध्यान ही एक आधार है कि आज कोरोना की इस बाहरी परिस्थिति को झेलते हुए साधार के साथ संयमित होकर, स्वस्थान में स्थिर होकर इस बिखरे हुए जीवन को शांत, शीतल और आनंदित बनाने का। अगर हमने आत्मविश्वास को प्रकट करते हुए आत्मशक्ति का जागरण किया, तो निश्चित रूप से इस कोरोना नामक महामारी से हम बच पाएंगे। इसी संदेश को हमारी तक लेकर आने के लिए मैं यहाँ भी आमंत्रित करूँगा डॉक्टर कल्याण जी गंगवाल साहब,
जो पूना से हैं। हर गुरु पूर्णिमा पर हम उनको सुनते हैं, उनका श्रवण करते हैं। आज चैत्र पूर्णिमा का एक महान पर्व है और मेडिकल साइंस का एक प्राध्यापक और डॉक्टर के नाते आज के इस कोरोना नामक प्रकोप से बचने के लिए डॉक्टर द्वारा यह संदेश सद्गुरुदेव के श्री चरणों में हम सब भक्तों के लिए यह अर्पित होगा। पिछले 40 साल से पूना में केईम हॉस्पिटल, पूना हॉस्पिटल में अपनी सेवा समर्पित करने वाले डॉक्टर कल्याण जी गंगवाल, उनकी धर्मपत्नी, उनके सुपुत्र आज भी इस कोरोना की परिस्थिति में ऑनलाइन मुफ्त चिकित्सा की सेवा आज जन सेवा में समर्पित करते हैं। 24 घंटों तक दिन रात अहोरात डॉक्टर कल्याण जी गंगवाल इस कोरोना नामक महामारी पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें मार्गदर्शन देते हैं। आज इस पवित्र संध्याकाल पर डॉक्टर कल्याण जी गंगवाल सद्गुरुदेव का यह आत्म संदेश, जो आध्यात्मिक भूमिका को आज के कोरोना के परिस्थिति में प्रत्येक साधक, प्रत्येक जीव, प्रत्येक मानव के जीवन में उस संदेश को ग्रहण करते हुए उस भूमिका को निर्माण करने का जो महत्व है, वो ध्यान का जो महत्व है, वो अपने वाणी के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत करेंगे। आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर कल्याण जी गंगवाल साहब, पूना, आत्मा मालिक। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आज चैत्र महोत्सव का पवित्र दिन है। हर एक भक्त के लिए यह दिन भी गुरु पूर्णिमा इतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दुख की बात तो यह है कि आज हम हमारे गुरु के पास नहीं हैं, मगर इसमें दुख करने की कोई भी बात नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ और ऐसा ही बाबा समझते हैं। जब अपने गुरु को अपने हृदय में तुम बसा लेते हो तो उसका सानिध्य तुम्हारे साथ 24 घंटा रहता है। वो आत्मा, वो चेतना शक्ति जिससे आप एकरूप हो जाते हो, 24 घंटा उसका सानिध्य आपको मिलता है। और इसीलिए आज हम आश्रम में नहीं हैं, मगर तो भी ऐसा लग रहा है कि बाबा हमारे साथ है, बाबा हमारे साथ है। आज का ये महोत्सव एक विचित्र अवस्था में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। विचित्र अवस्था है कोरोना की महामारी। कोरोना की महामारी ने सारे संसार को चपेट में ले लिया है और आज सभी मानव जाति त्राही त्राही हो रही है। आज इसीलिए प्रभु की याद, अपनी आत्मा भगवान की याद बार बार आती है। और गुरुदेव तो हरदम कहते हैं, जो आत्मा मालिक अंदर बैठा है उसे जागते रहो, उसे देखते रहो, सभी कुछ ठीक हो जाएगा। आज भी मुझे ऐसा ही लग रहा है। आज इस महामारी के वजह से मानव जाति बहुत परेशान है, क्योंकि आज हमारे पास दवाइयाँ नहीं हैं, ऑक्सीजन नहीं है, हॉस्पिटल में बेड नहीं है। बुरे बीमार पेशेंट घर पे ही अपना देह त्याग हो रहा है, उनकी मृत्यु हो रही है। और ऐसे हालात में हम क्या करें, इसके बारे में हमें चिंतन करना बहुत ज़रूरी है। बाबा हरदम कहते हैं कि स्वस्थ आदमी वही है जो स्व में स्थित है। इसका मतलब ऐसा है कि जो आत्मा परमात्मा जो तुम्हारे भीतर बसा हुआ है, उसके साथ, उसके सन्निध में आप रहे तो आप स्वस्थ रहोगे, और उससे विलग हो जाओगे तो तुम अस्वस्थ हो जाओगे। मैं डॉक्टर हूँ, मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ा हूँ। पूना में केईएम हॉस्पिटल और पूना हॉस्पिटल में मैं कार्यरत हूँ, मगर अध्यात्म से बचपन से ही जुड़ा हूँ। इसीलिए ये बातों का लगाव मुझे बचपन से ही है। आज ऐसी भयानक महामारी के पीरियड में हम क्या कर सकते हैं? हम दवाइयाँ लेंगे, डॉक्टर की सलाह लेंगे, हाँ लेना ज़रूरी है। जब ज़रूरत पड़े तो हॉस्पिटल में जाएंगे, हाँ जाना पड़ेगा। ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, कई बार वेंटिलेटरी सपोर्ट भी लेना पड़ेगा, मगर इसके साथ साथ कई बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और वो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है हमारा ध्यान। यदि हम ध्यान में हर रोज़
ऐसे पीरियड में तो अभी सब लोग घर पे है, घर पे कोई काम नहीं है, टीवी देखते हैं नाहक, दिन भर वही बात न्यूज़ देखते हैं, वही टीवी की जो मालूमात आपको आती है, उससे ज़्यादा आपकी मनःशांति ख़त्म हो जाती है। मैं तो कहूँगा कि ये पीरियड में मैं मेरे सभी पेशेंट को सलाह दे रहा हूँ, टीवी बंद कर दो, टीवी स्विच ऑफ कर दो। अपना ये पीरियड अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये कोरोना का पीरियड नहीं है, अपने हृदय के अंदर करुणा जागने का पीरियड है। हम उस करुणा को जागे, अपने शरीर के ऊपर हम करुणा करें कि जो प्रभु ने हमें यह शरीर दिया है, किस काम के लिए दिया है, इसका हम जागरण करें और अपनी आत्मा में लीन हो जाए। उस आत्मा भगवान का हम चिंतन करें और उसके साथ ध्यान की अवस्था में बैठ जाए। बहुत बड़ी आनंद की अनुभूति होगी और तुम्हारा ये बीमारी की वजह से आया हुआ डिप्रेशन पूरा निकल जाएगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है। इसका कारण यह है कि आज सारे संसार में जो कुछ रिसर्च हुआ है, उसमें आज एक ही बात सामने आई है कि लोग बीमारी से ज़्यादा डर से मर रहे हैं। एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया गया था कि एक कैदी था, उसको फांसी होने वाली थी, बहुत टेरर कैदी था, एक गुनहगार था, और मगर उसके पहले दिन उसको जाके कहा गया कि आपको फांसी पे नहीं लटकाएंगे, गले में फंदा नहीं डालेंगे, मगर एक जहरीला बहुत बड़ा सर्प का डंक आपको कराएंगे और उससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये बात उसको कही गई और दूसरे दिन सचमुच फांसी के वक्त उसको उसके पास चले गए, उसके आँख पे पट्टी लगा दी और पट्टी लगाने के बाद में वो डॉक्टर लोगों ने नाग का, सर्प का डंक नहीं दिया, मगर एक पिन के जरिए, एक नीडल के जरिए उसको एक प्रिक किया और वो प्रिक करने के बाद में 1 ही मिनट के अंदर वो मर गया। उसको कोई न जहर दिया था, न कोई सर्प का डंक दिया था। क्यों मर गया, इसका रिसर्च करने के बाद पता चला वो डर से मर गया। उसको लगा अभी सर्प ने मुझे डांसा है, सर्प ने मुझे काटा है, और वो डर से उसकी मृत्यु हो गई। मैं यही कहना चाहता हूँ, यह डर बहुत भयानक चीज़ है। जब आप कोरोना का डर रखोगे तो आपके मन में अवस्था भी यही होगी, मगर आपके मन में यदि डर नहीं है तो आप कोरोना के बीमारी से जल्द बाहर आओगे, क्योंकि वो पिन से भी उसके शरीर में ऐसे ही रासायनिक क्रिया हो गई कि जिसके वजह से वो मर गया। और उसका जब रिसर्च कराया गया उसके बॉडी का, तब पता चला कि डर के वजह से जो स्ट्रेस हार्मोन शरीर में पैदा होते हैं, उससे हमारी इम्यूनिटी कम होती है, प्रतिरोधक शक्ति कमी होती है, और उसके साथ यह डर भयानक हमारे अंतर्स्रावी ग्रंथियों में विकार पैदा कर देते हैं। इसीलिए आज इस कोरोना काल में मैं सबको हाथ जोड़ कर कहूँगा, जो बाबा बार बार कहते हैं, हम ध्यान में बैठेंगे, सुबह शाम ध्यान में बैठेंगे, खुद का चिंतन करेंगे, आत्मा का चिंतन करेंगे, हमारे दिमाग से डर आप या कम हो जाएगा। और जब बीमारी का डर कम हो जाता है तो उससे लड़ने की ताकत भी हमारे शरीर में बहुत बड़ी मात्रा में आ जाती है, बहुत बड़ी मात्रा में आ जाती है। आज हमें इसकी ही ज़रूरत है। आज हमें ज़रूरत है ऐसे मानसिक संतुलन की, क्योंकि आपको भी मालूम है कि जो कोरोना की बीमारी होने वाले सिर्फ 95% तो लोग ठीक होने वाले हैं, 1-2% मरने वाले हैं। वो भी मरने वाले हैं जो मरेंगे, उनको हार्ट डिजीज़ है, कहीं को डायबिटीज़ है, कहीं को कैंसर है, किसी को डायलिसिस चला है, ऐसे लोगों की मौत होगी। मगर बाकी के लोगों में आज जो भयानक डर पैदा हो गया है, इसीलिए वो मानसिक दृष्टिकोण से बीमार हो रहे हैं। तो इसीलिए एक डॉक्टर के नाते मैं कहूँगा कि हम दवाइयाँ लेंगे, हॉस्पिटल में भी जब ज़रूरत पड़े तो जाएंगे, मगर इसके साथ एक ख्याल ज़रूर रखेंगे, हम ध्यान में लीन होंगे और ध्यान का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास ये पीरियड में करेंगे। क्योंकि गांव-गांव में लॉकडाउन है, हम घर में हैं, और घर में जब रहोगे तो अपने परिवार के साथ रहेंगे। जब आप ध्यान में बैठोगे, ध्यान से बाहर आओगे, तो अपने परिवार के प्रति प्रेम की भावना, करुणा की भावना, दया की भावना सब कुछ जागृत हो जाएगी। आपके जानवरों के प्रति भी, यदि आप कोई किसान हो, आपके घर में कोई गाय है, भैंस है, बकरी है, उसके प्रति भी करुणा आपके मन में जाग जाएगी,
क्योंकि इस हालात में उनकी भी जो तकलीफ़ें हैं वो भी देखने का हृदय आपके पास आ जाएगा। कहने का मतलब ऐसा है, आज ये भयानक कोरोना पीरियड जो चला है उसमें उससे बचने के लिए हमें ध्यान एक बहुत बड़ी कुंजी है। आप कहोगे ध्यान से क्या होता है? ध्यान से बहुत कुछ बातें होती है। ध्यान ये बाहर से अंदर जाने की प्रक्रिया है। गुरुदेव बाबा हमें बार बार बताते हैं और हमारे जीवन में संयम भी लाने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि जब शरीर पे संयम है मन का तो बहुत सी बातें होती हैं। हम जब मन से जब एकाग्र हो जाते हैं, हम हमारा मन चिंतित कर लेते हैं, हमारी मन की ताकत बढ़ जाती है ध्यान से, तब वो मन का कंट्रोल हमारे शरीर के ऊपर होता है। और ऑर्डिनरी आदमी जो ध्यान नहीं करता है, जो सांसारिक जीवन जी रहा है, उसका शरीर उसके माइंड के ऊपर काम करता है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। इसीलिए आज इस आपातकाल में मैं आपको बार बार यही कहूँगा कि जब आप एकांत में हैं, जो आप लोग आपके परिवार के साथ है, ध्यान में डूबे, ध्यान का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें। और बाबा तो कहते हैं कि ये शरीर को तपाने की भी ज़रूरत है। आप यदि उसको तपाओगे तो वो तपाने से नवनीत पैदा होगा, या नवनीत से, ये मक्खन से आपका शुद्ध घी भी तैयार होगा जब आप शरीर को भी तपाओगे। इसलिए बाबा उपवास करने को कहते हैं, पानी पर रहने को कहते हैं। ये ताकत बढ़ाने की, मन की ताकत बढ़ाने की ये अलग अलग मार्ग है, और ये मार्ग पर हम चले तो हमारे जीवन में बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है। और ये कोविड का पीरियड हम अच्छे काम में लगा सकते हैं, अच्छे काम में लगा सकते हैं। आपको मालूम होगा कि आज विदेशों में भी बहुत बड़ा रिसर्च हो रहा है इस बात के ऊपर कि हमारी जो बीमारियां हैं वो ज़्यादा बीमारियां साइकोसोमैटिक है। इसका मतलब ऐसा है, ये मन से पैदा हुई बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारियां हैं, यहाँ तक कि कैंसर भी जैसी बीमारियां भी हमारे मन की विकृति से आती है। और यदि मन को पवित्र बनाना है तो ध्यान एकमेव मार्ग है जो हमें तनाव मुक्त कर देता है, सकारात्मक बना देता है, और नकारात्मक विचार हमारे दिल से निकल जाते हैं, डिप्रेशन निकल जाता है, और हर एक चीज़ के ओर देखने का हमारे भाव यदि सकारात्मक हो जाते हैं तो बहुत बड़ा बदलाव हमारे शरीर में आता है, हमारे मन में आता है, हमारे व्यवहार में आता है, हमारे परिवार के साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो भी आप सुधर जाते हैं। इसीलिए आज इस पवित्र दिन, जैसे गुरु पूर्णिमा के दिन हम गुरु के चरणों में जाकर कई संकल्प लेते हैं, वैसे भी इस पीरियड में भी यह चैत्र महोत्सव भी हम जब सेलिब्रेट कर रहे हैं 14 के दिन, उस दिन भी हम यही संकल्प लेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक रहेंगे, नकारात्मक विचार हमारे दिल से निकाल देंगे। कितने मरे हैं इसका विचार कोरोना से, इसका विचार न करते हुए हम ये सोचेंगे कि चलो 99% लोग तो ठीक हो रहे हैं, मुझे भी कोरोना हो गया तो मैं डरूंगा नहीं क्योंकि मैं ठीक होने वाला हूँ। ये सकारात्मक भाव आप में पैदा हो गया तो हमारी इम्यून सिस्टम, जो प्रतिरोधक शक्ति वाली जो हमारे शरीर के अंदर रचना है, वो आप कार्यान्वित हो जाती है। हमारे शरीर के इम्यूनिटी के टी सेल एक्टिव हो जाते हैं, ल्यूकोसाइट, वाइट सफ़ेद पेशियाँ एक्टिव हो जाती है। अब बीमारी से झगड़ने की बहुत बड़ी ताकत अंदर से पैदा हो जाती है, और ये अंदर से एक दफ़े ताकत पैदा हो गई तो कितनी ही बड़ी बीमारी हो हम उस पर विजय पा पाएंगे। इसीलिए आज इस पवित्र दिन पर यही संदेश जो गुरु का संदेश है, ये बातें जो मैं कह रहा हूँ, ये गुरु ने हमें बताई हुई बातें हैं, वो बातें हम अपने जीवन में उतारे, बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और आज का ये काल संक्रमण का काल है, ये बहुत आपातकाल है। यह आपातकालीन अवस्था जो हमारी है, इससे हमें बाहर निकलना है। ये पीरियड में हम कई अपने रिश्तेदारों को खो दिया है, कई बीमार है, और ये सब अवस्था में हमारा मन पवित्र रखना, शांत रखना बहुत ज़रूरी है, सकारात्मक रखना बहुत ज़रूरी है। और वो सकारात्मक रहने की क्रिया तभी पैदा होती है जब हम ध्यान में डूबते हैं, प्रार्थना में डूबते हैं, गुरु का चिंतन करते हैं, उसको हृदय में बिठाकर उसके जरिए हम ये बातें कर सकते हैं। क्योंकि हर एक चीज़ के लिए गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि
बार बार हम कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव के गोविंद दियो बताए। यदि साक्षात परमेश्वर भी हमारे साथ आ गया तो, और गुरु भी साथ रहे, गुरु और भगवान दोनों हमारे साथ खड़े हो गए, तो किसको मैं प्रणाम पहले करूं? तो कहा जाता है कि हम गुरु के चरणों में पहले समर्पित हो जाए, क्योंकि प्रभु के पास जाने का मार्ग वही दिखाता है, हमारा गुरु ही दिखाता है। जब गुरु के चरणों में हम समर्पित हो जाते हैं, अपने आत्मा के प्रति हम सजग हो जाते हैं, क्योंकि बाबा गुरुदेव, हमारे गुरुदेव भी यही बात हमें कहते हैं कि बाहर भगवान नहीं है, वो अंदर तुम्हारे हृदय मंदिर में बैसा हुआ है। उसका चिंतन करो, उसके चरणों में लीन हो जाओ, और वो होने का एकमेव पथ है, वो है ध्यान का मार्ग है, ध्यान का पथ है। इस ध्यान के पथ पर हम चलेंगे और ध्यान के पथ पर चलकर ये गुरु पूर्णिमा की गुरु दक्षिणा हम गुरु को देंगे। ये गुरु पूर्णिमा की जैसे हम दक्षिणा देते हैं, वैसे चैत्र महोत्सव में भी गुरु को कुछ भी देने का रिवाज जो है, वो हम ये गुरु दक्षिणा देंगे। गुरु को हम आश्वासित करेंगे कि हाँ, हम भी ध्यान करेंगे, हम आत्मा में लीन होंगे। आत्मा मालिक हम है, और ये आत्मा ही हमारा मालिक है। हमारे शरीर का, हमारी चेतना शक्ति का, सब जगह उसका ही वास्तव्य है। यह बात हम बार बार जागेंगे और भेद विज्ञान को जगाएंगे। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और उसी आत्मा भगवान का चिंतन मुझे करना है। ये बार बार हम अपने को खुद को समझाएंगे। बहुत बड़ी क्रांति हमारे जीवन में होगी, बहुत बड़ी क्रांति जीवन में होगी। आज के इस पवित्र दिन पर सभी भक्तों को मैं विनम्र भाव से वंदन करता हूँ। सभी साधु संतों के चरणी मैं वंदन करता हूँ, और आपको भी मैं वंदन इसलिए करता हूँ क्योंकि बाबा हरदम कहते हैं कि हर एक आत्मा यह परमात्मा का अंश है। आपके भीतर भी वो परमात्मा का अंश है। उस परमात्मा के अंश को भी मैं विनम्र भाव से वंदन करता हूँ। और इस महोत्सव, पवित्र महोत्सव के दिन गुरु के चरणों में त्रिवार वंदन करके शब्दों को विराम देता हूँ। डॉक्टर कल्याण जी गंगवाल सर, आज के इस कोरोना के कारण जो बिखरी हुई हमारी मानसिक अवस्था है, और जो बाहरी जगत की अवस्था या व्यवस्था है जो विचलित हुई है, इस विचलित अवस्था को, इस व्यवस्था को सुशांत करने का एक ही उपाय डॉक्टर कल्याण जी गंगवाल साहब ने बताया, और वह है ध्यान। डॉक्टर साहब ने एक बड़ा ही महान संदेश पुनः एक बार उजागर किया, और वह है कि मैं शरीर नहीं हूँ तो मैं एक आत्मा हूँ, अर्थात परमात्मा का अंश, यही मेरा सच्चा स्वरूप है। और ये सद्गुरुदेव ने दिया हुआ विश्वात्मक संदेश हमें बार बार रटना है। आज के इस भयावह परिस्थिति में हम सभी भक्त लोग गुरु कृपा का आश्रय ले लें, और जब जब हम आत्मचिंतन अर्थात ध्यान के माध्यम से हमारे अंतःकरण में, हमारे हृदय स्थित परमात्मा से, आत्मा से हम जुड़ने का प्रयास करेंगे, तो निशंक हम बाबा से जुड़ जाएंगे, हमें बाबा का सानिध्य मिलेगा। और बाबा का सानिध्य जब जब मिलेगा, तब तक बाबा की अर्थात सद्गुरु की, विश्वात्मक गुरुदेव आत्मस्वरूप की कृपा हमारे पर बरसेगी। जो साधक इस कृपा का आश्रय लेगा, इस आत्मचिंतन के माध्यम से आत्मशक्ति का सेवन करेगा, वह जीव, वह साधक, वह व्यक्ति, वह मानव निश्चित रूप से कोरोना नामक इस महामारी से बच पाएगा। एक ही बात है कि दवा के साथ आज दुआ की बहुत बहुत ज़रूरत है। जो बात दवा से न बनी वो दुआ से बन जाती है, और जीवन में अगर ऐसे आत्मदर्शी सद्गुरु मिले तो बात परमात्मा से हो जाती है। यह कोरोना का काल, लॉकडाउन चल रहा है, बाहरी रास्ते बंद है, लेकिन भीतर उतरने का रास्ता बंद नहीं है। वह रास्ता परमात्मा का है, और परमात्मा के आदेश पर जन्म से लेकर यह रास्ता आज भी खुला है। सद्गुरुदेव भी यही कहते हैं
कि यह एक महान पर्वणी परमात्मा ने प्रदान की है। एकांत में रहो। लॉकडाउन के कारण जो भी संदेश, जो भी गाइडलाइंस सरकार की ओर से, डॉक्टरों की ओर से, मेडिकल साइंस की ओर से प्रदान की गई है, जिसकी उद्घोषणा हुई है, हमारे निवास स्थान पर हम रहते हुए एकांत को पाकर भीतर उतरने का हर रोज नियमित रूप से अभ्यास करें। आत्मशक्ति के द्वारा अर्थात विल पावर से ही इस कोरोना नामक रोग को, इस व्याधि को, इस बीमारी को, इस प्रतिरोध करने की एक शक्ति अर्थात जो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने की जो प्रक्रिया है, वो इस माध्यम से ध्यान के द्वारा ही हमारे भीतर हम घटित कर सकते हैं। आज तक का अनुभव है, इतिहास उसको साक्षी है कि संतों ने इस व्याधि पर, इस उपाधि पर जो भी विजय प्राप्त किया, वो अपनी स्वयं की साधना से अर्थात आत्मा की साधना से किया है। इस ध्यान साधना से प्राप्त यह आत्मामृत, आत्मा की ऊर्जा, आत्मा की शक्ति, यह विल पावर हमें इस देह की कौन सी भी भयानक बीमारी से बचा सकती है। केवल जरूरी है थोड़ा भीतर उतरने का हम प्रयास करें अर्थात ध्यान करें। आज का दिवस सच्चे रूप से मनाना है तो सद्गुरुदेव कहते हैं कि 100 साल 131 साल पूर्व मैं इस धराधाम पर आया था, वही संदेश लेकर हजारों साल, सैकड़ों साल पूर्व भी आया था। आज भी है विश्वात्मक गुरुदेव विशाल शक्ति हाजिर है, आगे भी आएगी वही संदेश लेकर अर्थात ध्यान का संदेश लेकर। आज की इस पावन तिथि पर सद्गुरुदेव से हम ऑनलाइन तरीके से जुड़े हैं। आत्मशक्ति का प्रवाह इस विश्वात्मक काया से माध्यम से आने वाले इस आगे के ध्यान सत्र के माध्यम से हमें प्राप्त होगा। वैश्विक ऊर्जा का स्त्रवण हम अर्जन करेंगे इस ध्यान के माध्यम से। आज समस्त विश्वात्मक परिवार, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो या आंध्र प्रदेश हो, समस्त भारत के साथ विदेश के सभी भाई बहन इस समय सद्गुरु आत्मा मालिक से जुड़े हैं। अर्थात समस्त विश्वात्मक परिवार इस चैत्र महोत्सव के इस पावन पर्व काल पर सद्गुरुदेव भगवान से जुड़ा है और वह जुड़ने की प्रक्रिया केवल और केवल सद्गुरुदेव ने प्रदान की है ध्यान के लिए। आज कोरोना नामक इस महामारी के दौरान हम विश्वात्मक गुरुदेव विशाल शक्ति आत्मस्वरूप माउली से हम ध्यान के द्वारा जुड़ जाएंगे। अभी आगे 5 से 10 मिनट का हम सामुदायिक ध्यान पाठ करेंगे। समस्त विश्वात्मक परिवार, समस्त आत्मा मालिक कायनात अभी ध्यान के लिए सजग होगी। इस सत्र के पूर्वार्ध में हम सभी ने हमारे निवास स्थान पर आत्मस्वरूप का पूजन किया है। अब हम सद्गुरुदेव से जुड़कर आत्मस्वरूप का चिंतन अर्थात ध्यान करेंगे। On the auspicious occasion of Chaitra Mahotsav, I bow down to my Lord Sadguru at his lotus feet and pay my millions of salutations. Also I bow down towards to Atma which resides in everyone's heart. Today is the day of Chaitra Mahotsav. It is the day of Atma Swarupa. The more than 100 years before, 131 years before, Sadguru have given that form which is the form of Atma, which is the visual form of that formless Paramatma, has given for the study of meditation. This is the date is all related to Atma Swarupa. Every year, today, the thousands of devotees from various countries gathered for this event in Kukantham Ashram. But this year, due to COVID pandemic, we are celebrating this festival by online system. Due to this program, we all are getting this opportunity to connect ourselves with our holy Sadguru Atma Malik. This connection is mostly needed in this critical time. I would like to invite all of you for this energetic and powerful meditation with the Lord Sadguru Atma Malik Mauli. Meditation creates the positive energy within us and awake our confidence. This is a time where you are getting complete recharge with the divine energy that Lord Sadguru is transforming to us. The light within is the brightest of all, and once you are connected to this brightness, no darkness can withstand this eternal light of Atma. Let us now meditate and connect yourself
to get the great positivity and the strong willpower to fight the corona. I request all of you to sit properly and join the meditation in the holy presence of आत्मा मालिक। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ, अब हम ध्यान के लिए सजग होंगे। सिद्धासन या पद्मासन या वज्रासन में हम अधिष्ठित होकर दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बांधकर दोनों घुटनों पर हम रख दें। रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए आँखों को हम बंद कर दें और अब भीतर उतरने का हम प्रयास करें। रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सिट प्रॉपरली इन अ स्ट्रेट पोजिशन। कीप योर बोथ हैंड्स ऑन बोथ नीज इन ज्ञान मुद्रा। Your spine, neck and head should be in a straight position. Close your eyes and try to concentrate in your own heart. Atma resides in our own heart, and the study of loving on Atma is called meditation. Meditation is the only way to create the positive energy within ourselves and to spread the same energy around us and stabilize the surrounding, which gives that positive energy to our company. It is the easiest but very greatest way to energize ourselves and fight with corona pandemic. Now I request to concentrate on the holy image of Atma Swarupa in our own heart on अनाहत चक्र। मैं आप सभी से विनती करता हूँ, उस सकारात्मक ऊर्जा का हमारे ही भीतर निर्माण करने के लिए स्वत्व का हम चिंतन करेंगे, अर्थात आत्मा का अब हम चिंतन करेंगे। आत्मचिंतन की विधि कहलाती है ध्यान, और ध्यान के ही माध्यम से हम आत्म शक्ति को और आत्मविश्वास को जागरूक कर सकते हैं। We can invoke the self-confidence throughout the study of meditation. Today we are meditating in holy presence of Sadguru Atma Malik. विश्वात्मक गुरुदेव के साथ हम जुड़कर अब यह आत्मा का ध्यान कर रहे हैं। हृदय चक्र पर अर्थात अनाहत चक्र पर आत्म स्वरूप की प्रतिमा को अधिष्ठित करते हुए अगले 10 मिनट तक इसी अवस्था में हम विराजित रहेंगे। आत्मा मालिक चैत्र महोत्सव की पवित्र संध्या है और इस 14 संध्या काल पर अपनी स्वरूप की समाधि में अधिष्ठित विश्वात्मक गुरुदेव विश्वाल यह आत्म स्वरूप की सत्ता अब हम पर आत्मामृत की वर्षा इस ध्यान के माध्यम से करने वाली है। 5 मिनट का यह आत्मचिंतन का ध्यान पाठ अर्थात आत्मा मालिक चैत्र महोत्सव का यह मुख्य विधि, मुख्य सत्र उस महान महत्व अर्थात आत्म तत्व के पूजन के साथ आत्मा मालिक। तेरा ध्यान, यही है प्रार्थना मेरी। करूं नित नित तेरा ध्यान, यही है प्रार्थना मेरी।
बलिहार तुझ पे जीवन हो, दातारे तेरे नाम के रंग में हर पल रंगा मेरा मन हो। तेरी लगन हो, तेरी ही धुन हो, बलिहार तुझ पे जीवन हो, दातारे तेरे नाम के रंग में हर पल रंगा मेरा मन हो। दे दो ऐसा ये वरदान, दे दो ऐसा ये वरदान, यही है प्रार्थना मेरी। दे दो ऐसा ये वरदान, यही है प्रार्थना मेरी। ओ मिले भक्ति का मुझको दान, ओ मिले भक्ति का मुझको दान, ओ मिले सेवा का मुझको दान, ओ मिले सेवा का मुझको दान, यही है प्रार्थना मेरी। करो नित नित तेरा ध्यान, यही है प्रार्थना मेरी। करो नित नित तेरा ध्यान, यही है प्रार्थना मेरी। Gurudev's universal divine dictum. The only truth in this universe, according to Indian philosophy, is the Atma, soul, self, universal energy, consciousness, or God. That is the sole reality. Everything else is perishable. Innumerable changes happen in nature, but the Atma always remains constant. It neither has a beginning nor an end. It is immortal. The Atma, soul, existed before the concept of any other form of God. Contemplation and meditation on the Atma, even for a moment, can lead us towards the experience that we and the Atma are the same. Self-realization. This is the same state we seek to achieve by the practice of yoga. The Atma, soul, is present in one and all and resides in our heart. The easiest and the most effective way to attain the state of yoga is to meditate on the Atma in our heart. Since the Atma is formless, without any physical properties, it is easier if we meditate on form. The most effective being that of the Sadguru, one who is constantly absorbed in Atma, and constant meditation on his form in one's heart will surely lead to self-realization. The Atma, soul, is omnipotent, omnipresent, and omniscient. It does not belong to any particular country, religion, or caste. Every human being can attain God by means of worship and contemplation on the Atma. Jesus Christ, Prophet Muhammad, Shri Krishna, Guru Nanak, Lord Mahavir, Prophet Zarathustra, the Buddha, and many other saints throughout history all attained self-realization, becoming one with God.
by constant meditation and contemplation on Atma. बाहर क्या ढूंढता है ईश्वर वहाँ नहीं है, बाहर क्या ढूंढता है। बाहर क्या ढूंढता है ईश्वर वहाँ नहीं है, कर ले तू खोज दिल में ईश्वर का घर वही है, बाहर क्या ढूंढता है। आत्मा मालिक अपनी दोनों हथेलियाँ एक दूसरे पर घसीटते हुए अपने मुखारबिंद पर आप फेर लो और इसी तरीके से हर रोज़ ध्यान करने का एक नया संकल्प इस चैत्र नामक नववर्ष के इस प्रथम मास की इस प्रथम पूर्णिमा से अर्थात चैत्र पूर्णिमा से हम करें। यह संकल्प और इस संकल्प के साथ की हुई एक मजबूत साधना अर्थात आत्मा की साधना हमें इस महामारी से बचा पाएगी और एक आत्मिक शक्ति को जागृत करते हुए हमें एक आनंद की अनुभूति इस नकारात्मक परिस्थिति में करा के देगी। इसीलिए आप सभी से पुनः करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि घबराए नहीं। जो भी गाइडलाइंस मेडिकल साइंस की ओर से, डॉक्टरों की ओर से, प्रशासन की, सरकार की ओर से उद्घोषित की है, उन समस्त गाइडलाइंस का, समस्त सूचनाओं का हम पालन करें। लॉकडाउन के दौरान हम हमारे घर में ही रहें, लेकिन इसी समय का सदुपयोग करें अर्थात ध्यान करें। जैसे डॉक्टर कल्याण गंगवाल साहब ने कहा कि बार बार टेलीविज़न पर न्यूज़ ना देखें जो हमें उस निगेटिविटी को क्रिएट करेगी। बार बार आत्मा स्वरूप का दर्शन करें, आत्मा का ध्यान करें, आत्मा की बातें करें। आत्मा का दर्शन सद्गुरु का दर्शन है और सद्गुरु का दर्शन एक सिद्धांत है और सिद्धांत हमें हमारे मूल स्वभाव की ओर लेकर जाता है। स्वभाव जीव का जो अनुकरणीय है, अनुगमन का है, अनुवरण का है, अन्वेषण का है अर्थात आत्मा के अन्वेषण का है। तो उस स्वभाव की ओर हम सन्मुख हो अर्थात आत्मस्वरूप की ओर हम सन्मुख हो जाए। आज का यह महान पर्व और इस पर्व के माध्यम से सद्गुरुदेव यही संदेश हमें देना चाहते हैं कि हम घबराए नहीं। इस परिस्थिति को अगर हमें उस परिस्थिति का अगर हमें सामना करना है तो साथ लें एक आत्मा की अर्थात अंदर बैठे हुए उस मालिक की। आत्मा के अगर साथ हुई तो कुछ भी हमारे लिए असंभव नहीं, कुछ भी हमारे लिए अघटित नहीं। हर एक बात, हर एक घटना हमारे लिए वह संभव है, केवल हम ध्यान करें। आज सवेरे से अर्थात आत्मरूप पूजन से इस पवित्र पर्व की शुरुआत हुई। इस आत्मरूप पूजन का विधि हो, इसमें सहयोगी भी संतजन, प्रातःकाल से जिन्होंने भजन की सेवा हो, प्रवचन की सेवा हो या कोरोना का यह संदेश हो, चाहे डॉक्टर सुजाता जी वैद्य हो, श्रीमान अभिजीत जी शाह सर हो, डॉक्टर कल्याण जी गंगवाल सर हो, चंदाताई तिवाड़ी हो या नारद सर, समाधान सर, नवनाथ भैया, जिन्होंने यह आत्म संदेश इस पवित्र तिथि पर हमें प्रदान किया, यह सेवा श्री गुरुदेव के चरणों में समर्पित की और एक आनंद भरा दिवस यहाँ हमें प्रदान किया। उस सभी महानुभावों को, उस आत्म प्रेमियों को मैं बारंबार धन्यवाद देता हूँ, उनका भी अभिनंदन करता हूँ कि आज के इस पावन अवसर पर उन्हें यह सेवा का मौका विश्वात्म गुरुदेव ने प्रदान किया। आप सभी को पुनः एक बार धन्यवाद के साथ अभिनंदन करते हुए चैत्र महोत्सव की अनंत 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 शुभकामनाएं देता हूँ और विनती करता हूँ कि सर्दी, खांसी, खराश, बदन दर्द या बुखार जैसा कोई लक्षण दिखाई दे तो तुरंत हम हमारे नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। घबराए नहीं, चिंता न करें, लेकिन चिंतन जरूर करें और वह चिंतन आत्मा का करें। डॉक्टर ने दी हुई दवा और सद्गुरुदेव की यह दुआ अर्थात आत्मा की दुआ, इसका हम मिलन करते हुए, उसको समेटते हुए इस महामारी को, इस प्रकोप का हम सामना करें और सद्गुरुदेव का यह संदेश ग्रहण करते हुए इस महामारी से बचें। आप सभी के लिए
मैं मंगल कामना करता हूँ। सद्गुरु विश्वात्मक गुरुदेव आत्मस्वरूप सद्गुरु माऊली के श्री चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ और इस सेवा को परमपिता परमात्मा सद्गुरुदेव भगवान आज के इस पावन संध्या काल पर यहाँ अधिष्ठित उस स्वरूप समाधि के श्री चरणों में मैं बारंबार समर्पित करता हूँ, अर्पित करता हूँ। प्राप्त सेवा सद्गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित। आत्मा मालिक, आत्मा मालिक, आत्मा मालिक। इसके पश्चात आत्मस्वरूप की आरती होगी। आत्मस्वरूप के आरती के पश्चात आप सभी से विनती है, हमारे ही निवास स्थान पर हम स्वस्तिक दर्शन करेंगे और स्वस्तिक दर्शन यह आपका नमस्कार सद्गुरुदेव तक निश्चित पहुंचेगा। इस दर्शन के पश्चात ही हम भोजन प्रसाद को ग्रहण करेंगे। अगला संदेश आने तक हम हमारे निवास स्थान पर ही ध्यान के माध्यम से इस आत्मानुभूति को प्राप्त करेंगे। आत्मा मालिक, अब महाआरती की सेवा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वाणि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। कापूराची आरती करीतो प्रेमे सद्गुरुला भावे सद्गुरुला सच्चिदानंदे रूप पाहुनी आनंद झाला हो सच्चिदानंदे रूप पाहुनी आनंद झाला। देह कर्दळी उकळून शुद्ध कापूर काढिला कापूर काढिला भक्ती बडी हाती घेऊनी लावू ज्योतीला हो भक्ती बडी हाती घेऊनी लावू ज्योतीला ज्ञान ज्योती लावूनिया ओवाळू हरिला हरिला ओवाळू हरिला चिन्मय रूप पाहुनी तन्मय होतो हरुला हो चिन्मय रूप पाहुनी तन्मय होतो हरुला। कापूराची आरती करीतो प्रेमे सद्गुरुला भावे सद्गुरुला सच्चिदानंदे रूप पाहुनी आनंद झाला हो सच्चिदानंदे रूप पाहुनी आनंद झाला। आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक ब्रह्मांड नायक ब्रह्मांड नायक आत्मा सबका मालिक आत्मा सबका मालिक आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक तूच निर्मिले विश्व हे सारे तू सर्व आधार तूच निर्मिले विश्व हे सारे तू सर्व आधार देवी देवता संत रूपाने तू घेसे अवतार देवी देवता संत रूपाने तू घेसे अवतार असून याही एक असून याही एक तुझी रूपे अनेक
तुझी रूपे अनेक आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक परम पिता तू आमचा देवा आम्ही तुझी संतान परम पिता तू आमचा देवा आम्ही तुझी संतान देहाच्या गणगोता मानितो किती आमचे अज्ञान देहाच्या गणगोता मानितो किती आमचे अज्ञान हा देह म्हणजे नाही मी हा देह म्हणजे नाही मी हे नवते ठाऊक आम्हाला नवते ठाऊक आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक देवांचा तू देव आत्मा असून हृदयात देवांचा तू देव आत्मा असून हृदयात घालवेला वेळ वाया बाहेर शोधण्यात घालवेला वेळ वाया बाहेर शोधण्यात चुकलो देवा क्षमा असावी चुकलो देवा क्षमा असावी नमितो मस्तक चरणी नमितो मस्तक आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक निराकार तुझ हनुमंताने पाहिले राम रूपात निराकार तुझ हनुमंताने पाहिले राम रूपात कुणी पाहती बिंदू रूपात कुणी ओंकारात कुणी पाहती बिंदू रूपात कुणी ओंकारात आम्ही पाहू तुझला आम्ही पाहू तुझला हृदयी आत्मरूपात हृदयी आत्मरूपात आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक दया सागरा दया करी रे लोटू नको दूर दया सागरा दया करी रे लोटू नको दूर ध्यानामध्ये तुझ्या चरणी राहू मन स्थिर ध्यानामध्ये तुझ्या चरणी राहू मन स्थिर आत्मदर्शन भावे आत्मदर्शन व्हावे आता आस हीच एक आता आस हीच एक आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक ब्रह्मांड नायक ब्रह्मांड नायक आत्मा सबका मालिक आत्मा सबका मालिक आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक घालीन लोटांगण वंदीन चरण डोळान पागिन रूप तुझे प्रेमी आलिंगन आनंदी पूजन भावे वाळीन म्हणे नमा त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुधात्मना वा प्रकृतिस्वभावा भूमि यज्ञं सकलपरस्मै नारायणादि समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्र हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे
सदा सर्वदा योग तुझा घडावा, तुझे कारणे देह माझा पडावा. उपेक्षू नको गुणवंता अनंता, सद्गुरु समर्था मागणे हेची आता. ज्या ज्या ठिकाणी मन जाय माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे. मी ठेवितो मस्तक ज्या ज्या ठिकाणी, तेथे सद्गुरु पाय तुझेच दोन्ही. सद्गुरु समर्था मी बाळतानी, तुझीच सेवा करू काय जाणे. अन्याय माझे कोट्यान कोटी, सद्गुरु समर्था घालावे पोटी. अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म सच्चिदानंद श्री सद्गुरु विश्वात्मक गुरुदेव की जय. सबका मालिक आत्मा, सबका मालिक आत्मा, सबका मालिक आत्मा.